स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने पेट्रोलियम और कोयले वाला चैप्टर चालू कर दिया था, पेट्रोलियम और कोयले वाला। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें कंफर्म की थी, जैसे संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कोयले का निर्माण कैसा हुआ, कोयले निर्माण की प्रक्रिया की कहानी हमने पढ़ी थी। और हमने वीडियो एंड किया था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो थे कोयले के घटक। कोयले के घटक, तो कोयले के अंदर तीन घटक होते हैं, एक तो कोक, एक कोलतार और एक कोयला गैस। कितने घटक? तीन, कोक, कोलतार, कोयला गैस। तो कोक हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, कोक हमने पढ़ लिया था। आज मैं जो क्लास चालू करने जा रहा हूं वो कोयले का सेकंड घटक है, सेकंड फैक्टर है कोयले का, और उसका नाम क्या है? नंबर 2 पर कोलतार। क्या नाम है? कोलतार। अब देखो, कोलतार आप जानते हो, कोलतार होता है ना, ये कोयले का घटक है। पहले सड़क बनाने के काम में लिया जाता है, जो डामर टाइप का आता है ना, सड़क पर डामर भी चाहते हैं, लेकिन डामर से पहले एक लिक्विड, काले रंग का लिक्विड सड़क पर ऐसे छिड़का जाता है, वो कोलतार ही है। पहले सड़क बनाने के काम में लेते हैं, आजकल इसको किसी और ईंधन के रूप के काम में लेते हैं। तो कोलतार एक अप्रिय गंध वाला, अप्रिय गंध वाला काले रंग का द्रव है। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काले रंग का द्रव है। मतलब अप्रिय गंध मतलब इसमें जो स्मेल आती है ना, वो हमें सूट नहीं करती, वो हम सूंघ नहीं सकते, बहुत गंदी सी स्मेल आती है इसके अंदर। बिल्कुल काले रंग का होता है और ये द्रव है, लिक्विड टाइप का आता है। यह कम से कम 200 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है। कम से कम 200 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है, 200 पदार्थों का। काले रंग का तरल पदार्थ होता है, अप्रिय गंध वाला होता है, और 200 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। हाँ, अब देखो, कोलतार का उपयोग कहां पर किया जाता है? कोलतार का उपयोग कौन से क्षेत्र में हो रहा है? तो कोलतार एक ऐसे मान सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट घटक है कोयले का। इसके बहुत ज्यादा यूजेज है, बहुत ज्यादा इसको काम में लिया जाता है, और सबसे ज्यादा अगर इसको काम में लेते हैं तो ईंधन के तौर पे काम आता है। ईंधन के अलावा देखो, कोलतार के जो पदार्थ है, या जो कोलतार के जो घटक है, या स्वयं कोलतार से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे रंग या सुगंधित पदार्थ, सुगंधित सामग्री, प्लास्टिक, विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री। ईंधन है, रंग है, सुगंधित पदार्थ है, प्लास्टिक है, विस्फोटक सामग्री है, और मोथ आते हैं ना, मोथ जो मच्छर की तरह आते हैं, मोथ जो इंसेक्ट आते हैं, कीट पतंगे, मोथ को भगाने की दवाई, मोथ को भगाने की दवाइयां, और इसके साथ साथ जो नेफ्थलीन की गोलियां आती है ना, टॉयलेट में डालने की नेफ्थलीन की गोलियां, उनमें भी इनको मिलाया जाता है। नेफ्थलीन की गोलियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, वापस देखो, कोलतार एक कोयले का घटक है, कोयले का फैक्टर है। यह अप्रिय गंध वाला काले रंग का द्रव पदार्थ है। यह 200 प्रकार के पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। मतलब कोलतार कोई अकेला पदार्थ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है, 200 टाइप की चीजें इसके अंदर मिक्स होती है। तो अगर सोचो 200 प्रकार के पदार्थ इसके अंदर मिक्स है, तो फिर इसका काम भी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ये काम कर सकता है। जैसे ईंधन के तौर पर काम करेगा, फ्यूल में आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। रंग में इसको काम में ले सकते हो, कई प्रकार के सुगंधित पदार्थ, प्लास्टिक, विस्फोटक सामग्री, मौत को भगाने की दवाइयां, और नेफ्थलीन की गोलियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर नोट डाल के एक बात पढ़े हम कोलतार के लिए, तो देखो, आजकल सड़क निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन, बिटुमेन क्या है?
ये भी एक टाइप का कोयला है, मतलब कोयले का घटक है। बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। देखो पहले इसका जो यूज होता था ना, कोलतार का जो पहले यूज किया जाता था, पहले सड़क बनाने में इसका यूज किया जाता था। आजकल इसका काम सड़क बनाने में नहीं है, आजकल इसका काम इन पदार्थों में होने लग गया, रंग, सुगंधित पदार्थ, प्लास्टिक, विस्फोटक सामग्री, ये चीजें बनाने में हो गया। तो इसके स्थान पर सड़क बनाने में किसका निर्माण होने लग गया? बिटुमेन का। किसका? बिटुमेन। और बिटुमेन भी क्या है? एक प्रकार का कोयले का घटक है। तो ये तो था कोलतार। और नंबर 3 पर जो कोयले का घटक है वो है कोयला गैस। कोयला गैस, कोल गैस। देखो जैसे मैं बात करूं कि नीचे माइन से हम कोयला निकालते हैं, कोयले का निर्माण कैसे हुआ था? मृत वनस्पति से हुआ था, मैंने बता दिया था। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बनीकरण। तो कोयला कहां से निकाला जा रहा है? नीचे से। कहां से निकाला जा रहा है? नीचे से। तो कोयला जब निकालते हैं तो कोयले के दौरान कोक भी मिलता है, जब कोयला निकाला जाता है तो कोलतार भी मिल जाता है, और कोयला निकालने के दौरान एक गैस भी निकलती है, उसी गैस को बोलते हैं कोयला गैस। तो इसमें आपको यही लिखना है कि कोयले के निष्कर्षण या कोयले का जब परिष्करण किया जाता है, उसको निकाला जाता है, तो उस प्रक्रम के दौरान एक गैस निकलती है जिसे कोयला गैस या कोल गैस कहा जाता है। अब ये जो कोयला गैस है इसका उपयोग किसमें होता है? अब इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो तो द्रव है, जबकि आप कोलतार की प्रकृति देखोगे वो क्या है? द्रव है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना कोक, वो कैसा होता है? ठोस होता है। तो कोयला गैस का उपयोग किसमें होता है? कोयला गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो इसका उपयोग ईंधन के रूप से मतलब है जैसे ऊष्मा के तौर पर, इसका सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो कैसे होता है? ऊष्मा के तौर पर। अगर किसी चीज को गर्म करना तो गर्म करने के लिए आग की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो कोयला गैस काम कर देती है। कोयला गैस को स्टोर कर लेते हैं सिलेंडर में कैसे भी, और उस गैस से आप उस गैस को ईंधन के रूप में काम में ले लो, किसी भी रूप में। ऊष्मा, हमें तो उससे ऊष्मा निकालनी है। अब उस ऊष्मा से आप चाहे खाना बनाओ, चाहे चाय बनाओ, चाहे पानी गर्म करो, दूध गर्म करो, किसी भी काम में ले लो इसको। तो पहले इसका काम ईंधन के रूप में, और आप बता सकते हो ऊष्मा के रूप में, पहले नहीं सॉरी अब इसका काम ऊष्मा के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में होता है। लेकिन अगर बात करें ना, जब सबसे पहले जब कोयला गैस मिली थी, स्टार्टिंग में इसका यूज ऊष्मा के तौर पर नहीं होता था। जैसे ये कब की बात है? 1810 में लंदन में, 1810 में लंदन में और 1820 में न्यूयॉर्क में। ये जो दो कंट्रीज है, जो दो बड़ी सिटी है लंदन और न्यूयॉर्क, इनमें सबसे पहले कोयला गैस का यूज किया गया था 1810 में और 1820 में। और किस रूप में इनका यूज हुआ था? इनका यूज किया गया था सड़क पर रोशनी करने के लिए, सड़क पर रोशनी करने के लिए। आजकल तो सड़क पर रोड लाइटें लगी होती है तो कोयला गैस की जरूरत नहीं होती है। पहले एक ऐसा सिस्टम था कि कोयला गैस से जलाया जाता था, कोई ना कोई इंप्लीमेंट होगा उपकरण। तो सबसे पहले 1810 में लंदन में और 1820 में न्यूयॉर्क में कोयला गैस का उपयोग सड़क पर रोशनी के लिए किया गया था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इसका उपयोग सड़क पर रोशनी के लिए नहीं किया जाता, आजकल इसका उपयोग किया जाता है एज ए हीट, ऊष्मा के रूप में। ये लो, ये थे कोयले के घटक। क्वेश्चन आया ना बड़ा कि कोयले के घटकों को समझाइए, तो कोलतार, कोक और कोयला गैस, इन तीनों का वर्णन करना है। ठीक है, ये कोयले वाला तो टॉपिक ही क्या हो गया? क्लोज। तो ये चैप्टर कितने पोर्शन में बटा हुआ था? चैप्टर आपका 2 पोर्शन में बटा हुआ था, एक कोयला और एक पेट्रोलियम। तो अब सेकंड नंबर वाला स्टार्ट करते हैं, कौन सा? पेट्रोलियम। देखो एक बार ओके, सेकंड नंबर पर जो पोर्शन है चैप्टर का वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, देखो ये तो हमें पता ही है पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया।
कि पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ। पेट्रोलियम पदार्थ के निर्माण की कहानी हमने कोयले निर्माण की कहानी के साथ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह पर बहुत ज्यादा वन थे, जंगल थे, बहुत ज्यादा आच्छादित वन थे। तो वन के साथ साथ पृथ्वी पर पानी भी तो था ना, और जब प्राकृतिक आपदा हुई तो वो वन और वो समुद्री पानी कहाँ चले गए, नीचे। तो ये जो पेड़ पौधे थे, जो वन थे, ये तो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में। और बाकी जो समुद्र के अंदर जो जीव थे, समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जितने भी जलीय जीव थे ना, उनकी डेड बॉडी से बना पेट्रोलियम पदार्थ। क्या बना उनकी डेड बॉडी से, पेट्रोलियम पदार्थ। तो समुद्री जीवों के मृत शरीर से, समुद्री जीवों के मृत शरीर से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हुआ समुद्री जीवों के मृत शरीर से। देखो ये जो समुद्री जीव थे और ये जो वनस्पति थी, सब नीचे दब गए। अब कालांतर में क्या हुआ, मानव को ये सब कुछ पता तो था नहीं। जब आदि मानव था, उसको थोड़ी पता नीचे कोयला गड़ा हुआ है, उसको थोड़ी पता नीचे इतना खजाना छिपा हुआ है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कालांतर में टाइम पास होता गया, समय व्यतीत होता गया, तो मानव ने क्या सीखा, धीरे धीरे आविष्कार होने लगे ना, तो मानव ने ड्रिल करना सीखा। ड्रिल मतलब खोदना सीखा। मिट्टी को जैसे खोदते गए तो खुदाई के दौरान ये चीजें मिलने लग गई, कोयला मिला, पेट्रोलियम पदार्थ मिला, तो उनको मानव क्या करता गया, काम में लेता गया। तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है, इनको ड्रिल करके नीचे से निकाला जाता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाऊं कि पेट्रोलियम पदार्थों का कुआं नीचे से निकल रहा है ना, तो कुआं बनाकर ही निकालना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम पदार्थों का कुआं कैसा होता है, देखो समझना एक बार ध्यान से। जैसे मान लो ये हमने कुआं ड्रिल किया, वेल, ये क्या है, कुआं। ये कुआं ड्रिल कर लिया हमने। अब जैसे जैसे इसकी डेप्थ में जाओगे ना, जैसे जैसे हम इसकी डेप्थ में उतरते जाएंगे ऐसे, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ये कुआं तो ऐसे कैसे चलेगा नीचे, लेकिन इस कुएं को ये नीचे चौड़ा करके दिखा देता हूँ कि कैसे नीचे क्या होता है। तो जैसे जैसे इसके डेप्थ में जाते जाओगे, इसकी गहराई में जाते जाएंगे हम नीचे, तो सबसे ऊपर हमें बहुत सारी चट्टानें मिलेगी ऐसे। सबसे पहले जो लेयर आएगी ऐसे, वो किसकी लेयर आएगी, अवक्षय चट्टानें ऐसे। तो ये जो सबसे पहली जो परत आई है, ये जो ऐसी परत बनी है, छोटे छोटे पत्थरों की या छोटे छोटे कंकड़, बजरी, इसके अंदर मिट्टी सब मिक्स है, ये जो परत बनी, ये अवक्षय चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं, अवक्षय चट्टान। तो सबसे पहले जैसे कुआं ड्रिल करेंगे, कुआं प्रवेशित करेंगे, खोदेंगे हम, तो सबसे पहले हमें मिलेगा अवक्षय चट्टान की परत। फिर आप थोड़ी सी गहराई में उतरोगे नीचे, फिर अगर हम नीचे जाएंगे तो ज्यादा हाइट, ज्यादा डेप्थ की बात नहीं कर रहा, सबसे ऊपर हमें सबसे पहले ना तो कोयला मिलता है ना पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है, सबसे ऊपर मिलती है प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस दो टाइप की होती है, हमने नाम भी सुना है, एक तो सीएनजी, एक एलपीजी। तो एलपीजी तो जो हमारे घरों में काम में आते हैं ना, सिलेंडर में जो गैस का चूल्हा होता है, तो सिलेंडर होता है ना, उसमें जो गैस है ना, वो एलपीजी गैस है, वो भी नीचे से निकाली जाती है। एक होती है सीएनजी, कई प्रकार के साधन या कई प्रकार की गाड़ियां होती है ना, जिनमें पेट्रोल और डीजल की जगह क्या डाली जाती है, गैस, तो वो कौन सी होती है, सीएनजी। तो सीएनजी प्लस एलपीजी दोनों गैसों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। और ये प्राकृतिक गैस के भंडार भी कहां से मिलते हैं, नीचे से मिलते हैं। इनका निर्माण भी मृत वनस्पति या मृत जीवों से हुआ है। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो नीचे ऐसे एक परत मिलेगी, मतलब ये जो भंडार आया वो आया प्राकृतिक गैसों का। वो किसका भंडार आया, ये, दैट इज द स्टोरेज ऑफ द नेचुरल गैसेज, ये प्राकृतिक गैसों का भंडार, प्राकृतिक गैसों का भंडार। ओके, फिर आप नीचे, क्योंकि धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं ना, मतलब कुआं ड्रिल कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं,
फिर आप जैसे ही नीचे उतरोगे, इसके जस्ट नीचे क्या मिलेंगे, इसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको पेट्रोलियम पदार्थ। प्राकृतिक गैसों के नीचे जो परत आएगी वो परत किसकी आएगी, पेट्रोलियम पदार्थों की। तो ये जो परत आ रही है ऐसे, ये परत किसकी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। किसकी परत है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम पदार्थ। फिर अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, फिर थोड़ी सी गहराई में नीचे जाके उतरता है, तो नीचे जो परत मिलेगी ना वो आएगी जल की परत। वो किसकी आएगी, पानी की परत। यहां जाके पानी मिल रहा है, देखो ये पानी, तो ये किसकी परत आई, ये यहाँ पर किसका स्टोरेज है, वाटर, पानी। और फिर नीचे आपको मिलेगी भारी चट्टान ऐसे। तो सबसे नीचे तो क्या आ गई, भारी चट्टानी। अब देखो ऐसे ऐसे देखो, जैसे जैसे कुआं ड्रिल करते जाएंगे हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। सबसे ऊपर ही ऊपर अवक्षय चट्टाने, अवक्षय मतलब कमजोर चट्टाने होती है ये, इनमें मिट्टी बजरी पत्थर सब मिक्स होते हैं, हल्के पत्थरों की। फिर जैसे ही नीचे जाओगे, जो ऊपर ही ऊपर जो सबसे लेयर मिलेगी आपको वो प्राकृतिक गैस की। फिर थोड़ा सा नीचे उतरोगे और फिर जो लेयर मिलेगी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर नीचे जाओगे तो पानी, और सबसे नीचे भारी चट्टाने, मोटे मोटे पत्थर। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो प्राकृतिक गैस ऊपर क्यों आई, प्राकृतिक गैस ऊपर ही क्यों मिल रही है, प्राकृतिक गैस पानी के नीचे क्यों नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि प्राकृतिक गैसें होती है हल्की, और हल्की चीज ऊपर रहेगी कि भारी, ऊपर। तो प्राकृतिक गैस हल्की होती है इसलिए ये ऊपर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या चीज आती है, डीजल, पेट्रोल, ये तेल है, ये सब क्या होते हैं, ऑयल। तो ऑयल हल्का होता है कि पानी हल्का, क्या हल्का तो तेल ही होता है। तो पेट्रोल और डीजल हल्के हैं इसलिए पानी से भी ऊपर है। और फिर पानी भारी है ना, तो पानी की परत आ गई सबसे नीचे। और फिर सबसे नीचे ही नीचे अगर आप देखोगे तो मिलेगी भारी चट्टानें। ये तो बहुत वेट है इनके अंदर, बहुत ज्यादा वजन है, तो ये सबसे नीचे ही नीचे मिलती है। तो ऐसे ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों का क्या होता है, ये पेट्रोलियम पदार्थों का कुआं है। और सबसे पहले अगर ऑल वर्ल्ड की बात करूं मैं, तो सबसे पहले 1859 में सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। सबसे पहला कुआं जो ड्रिल किया था, खोदा गया था, वो खोदा गया था अमेरिका में पेंसिल्वेनिया स्थान पर। फिर 1867 में ये भारत में ड्रिल किया। 1867 में कहां पर, असम के माकूम नामक स्थान पर सबसे पहला जो तेल का कुआं ड्रिल किया गया था वो तो अमेरिका में, जगह का नाम था पेंसिल्वेनिया। इंडिया में 1867, 8 साल के बाद में असम के माकूम नामक स्थान पर। और आज अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में तेल के कुएं कहां पर है, वो स्थान में आपको बता देता हूं। जो इंडियन प्लेस जहां पर तेल के कुएं मौजूद है, एक तो है असम, एक है गुजरात, कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का बेसिन। ये सब वो स्थान है जहां पर आज के टाइम तेल के कुएं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का स्थान मौजूद है। ये लो ये मैंने समझा दिया कैसे पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है और कैसे पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, कहां पर तेल के कुएं हैं, सबसे पहला कहां पर है, इंडिया में कब हुआ, ये सारी डिटेल तो हमने ले ली। अब देखो मेरे को एक चीज पढ़ानी है, और वो एक चीज ये है कि आप प्राकृतिक गैसों को छोड़ दो एक बार, ये हम अलग से पढ़ेंगे। पानी हमें पढ़ना नहीं है, भारी चट्टानें हमें मतलब है किससे, पेट्रोलियम पदार्थों से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। हमें किससे मतलब है, पेट्रोलियम पदार्थों से। तो जब पेट्रोलियम पदार्थ नीचे से निकाला जाता है ना, तो पेट्रोलियम पदार्थ कोई एक चीज थोड़ी है, पेट्रोलियम पदार्थ तो बहुत पदार्थों का मिश्रण है। इसमें देखो क्या क्या चीज मिक्स है, इसमें डीजल है, इसमें कैरोसिन है, इसमें पेट्रोल है, इसमें स्नेहक तेल है, इसमें पैराफिन मोम है, इसमें नेफ्था है, ऐसे
तो कितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपस में क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो इन सब, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन है, उसमें हमने बहुत सारी खाने की चीजें मिक्स कर दी। क्या क्या मिक्स कर दिया, दही, सॉरी, जैसे बहुत सारे जूस, जैसे पपाया का जूस मिक्स कर दिया, मैंगो का जूस मिक्स कर दिया, एप्पल का जूस मिक्स कर दिया, पाइनएप्पल का, सारे जूस मिक्स हो गए। अब उनको अलग करना है, उनको क्या करना है, अलग। तो वैसे ये पेट्रोलियम पदार्थों में सारी चीजें मिक्स है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैप्था, मोम, स्नैक तेल, ये सब चीजें क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो इनको निकालना है। तो पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोलियम के घटकों को पृथक करना कहलाता है पेट्रोलियम परिष्करण। पेट्रोलियम परिष्करण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परिष्करण। अब ये पेट्रोलियम पदार्थों को कैसे पृथक किया जाता है, वही हम पढ़ने वाले हैं।